मंदसौर जिले से हमारी मीडिया की टीम कृषि उपज मंडी शामगढ़ पहुंची, जहां देखा गया बारिश में व्यापारी शेड के नीचे किसानों से उपज को खरीदते हुए दिखे। उसी समय भीड़ में हमारी नजर मंडी सचिव पर पड़ी। मंडी सचिव से हमारी मीडिया टीम से चर्चा की। मंडी सचिव ने बताया कि बारिश में किसान अगर मंडी में अपनी उपज लेकर आता है तो उसे वापस नहीं जाना पड़े। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो और किसान खाली न जाए और उसकी सभी उपज बराबर सही दाम पर बिके। और हमारा प्रयास रहता है कि शेड में व्यापारियों का माल ना होकर किसानों की उपज रहे और किसानों की उपज बारिश में गीली नहीं हो। कई मंडियों में देखा गया है कि चोरी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारे यहाँ मंडी से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से व कर्मचारियों से देखरेख से ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि व्यापारी और किसानों में बराबर सामंजस्य बना रहे और किसान को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो। ऐसा प्रयास हमारा हमेशा रहता है। हमारी मीडिया टीम ने प्रभारी सचिव से चर्चा की तो और क्या कुछ कहा सचिव ने, देखिए इस खास खबर में। सर क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। कौन से शहर में किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ प्रभारी सचिव के रूप में पदस्थ हूँ। कौन से गांव? जी, कौन से शहर में? शामगढ़ में। जिला मंदसौर। अभी मंडी में हम देख रहे हैं, हमने विजिट किया यहाँ पे, तो भरी बारिश में भी आप किसानों के साथ खड़े हुए थे, तो आपका क्या किसानों के प्रति क्या है और व्यापारियों से संबंधित जो आप विशेष करके बताएं। ये पहली इस सीजन की बारिश है और इस बारिश में मंडी में कृषक जो अपनी कृषि उपज लेके आते हैं उनका वो गीली नहीं हो, उनका नुकसान नहीं हो, इसलिए प्लेटफॉर्म पर अनाधिकृत रूप से किसी व्यापारी ने या किसी ने अतिक्रमण नहीं करा हो और किसानों का माल व्यवस्थित रूप से उनकी उपज का नीलामी हो जाए, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। अधिक मंडियों में देखने में आता है खाली व्यापारियों का माल शेड में पड़ा रहता है और किसानों का माल गीला होता रहता है, इसके बारे में क्या प्रयास करते हैं आप? मैं बिल्कुल सतत निगरानी रखता हूँ मेरे और मेरे कर्मचारियों द्वारा कि प्लेटफॉर्म पर किसी व्यापारी द्वारा थप्पियाँ नहीं लगाई जाए और अगर लगाई गई है तो उसे तुरंत हटाने का प्रयास करता हूँ। आपके कार्यकाल में कोई ऐसी घटना घटी कि चोरी का या वारदात का? लड़ाई अभी तक तो इस मंडी में मेरे पदस्थ होने के दौरान किसी भी तरह की चोरी आदि की घटनाएं यहाँ पे नहीं हुई। आपके कार्यकाल में सारा किसानों को और व्यापारियों को समन्वित बना रहे हैं? हाँ, उसके प्रयास पूरे करता हूँ। किसानों के भुगतान की निगरानी के लिए मैंने भी एक कमेटी बनाई हुई जो मंडी कर्मचारी सतत निगरानी रखते हैं। तोल के लिए भी मेरे कर्मचारी रोज प्रतिदिन तोल कांटों का निरीक्षण करते हैं जिससे मंडी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और किसान शोषण से बच सके। जैसे मंदसौर जिले की मंडी में एक दुर्घटना घटी, व्यापारी किसान का पैसा लेके फरार हो गया, ऐसी दुर्घटना आप यहाँ नहीं हो, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? इसके लिए मेरे कर्मचारी जो है वो मेरा मंडी सहायक उप निरीक्षक है, वो प्रतिदिन भुगतान निरीक्षण करता है। किसान को अगर भुगतान नहीं होता है तो उसकी शिकायत कार्यालय में करता है कि सर इसके द्वारा भुगतान तो लेट लती कभी कभार बैंक की ये वो हो जाती है, बाकी भुगतान की यहाँ बराबर परंपरा नगद की जो शासन के नियम है उस अनुसार चल रही है। मंडी सुचारू रूप से चल रहा है। आगे क्या प्रयास आप मंडी को आगे तक ले जाएं, आपके लिए क्या प्रयास करेंगे? मंडी में यहाँ पे नवीन मंडी प्रांगण की स्थापना होने जा रही है। पूर्व में जब पदस्थ था उस समय इसका सिलसिला चला था, अभी उसका नामांतरण हो चुका है। नामांतरण के पश्चात जो नोटिफाइड मंडी बोर्ड से होना उस जमीन का, उसके लिए हमारे द्वारा हमारे माननीय वशिष्ठ साहब जो सहायक संचालक है, संयुक्त संचालक है उज्जैन, उनके द्वारा उसको रिकमेंड कर दिया गया कलेक्टर मंदसौर को और कलेक्टर साहब द्वारा उसको मंडी बोर्ड को प्रस्ताव को भेजा जाएगा। जैसे प्रस्ताव मंडी बोर्ड भोपाल जाएगा वैसे ही उसका नोटिफिकेशन होने के बाद उसके जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो कराए जाएंगे। अभी कौन सी फसल की आवक ज़्यादा हो रही है? अभी यहाँ पे धनिया है, सोयाबीन है, दो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। बाकी छुटकर फुटकर में मतलब हल्के से मूंग भी आ रहे हैं और मेथी दाना है, चना है। इससे कोई प्रशासन से आपको यह इच्छा है कि मंडी में कुछ और मांग की जाए और किसानों के हित के लिए? अभी यहाँ प्रस्तावित कुछ निर्माण कार्य हैं जो आचार संहिता के दौरान नहीं हो पाए थे, बाकी अभी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं कि कुछ निर्माण कार्य ऐसे हैं जो किसानों के हित में हो। क्या नाम बताया आपका? आनंद। जबलपुर से सऊदी अरब के मदीना में हज के लिए गए एक शख्स की मिसिंग होने की सूचना के बाद उसके परिजन चिंता में दुखी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों और दुखी परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सऊदी अरब से जानकारी लेने का अनुरोध किया है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नाम दिए ज्ञापन में मुस्लिम समाज के लोगों ने सऊदी सरकार से इशरार अहमद की खोज खबर की मांग की है। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि इशरार अहमद से पिछली 15 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी, तब से लेकर आज तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने बताया कि सऊदी अरब से मेल पर जानकारी लेटर आया था जिसमें इशरार अहमद का मस्टम नंबर 296 बताया गया, जबकि उनका मस्टम नंबर
283 है। जबलपुर से तकरीबन 250 लोगों हज के लिए मक्का गए हुए थे। तेज गर्मी के कारण भारत सहित दुनिया के कुछ लोग मिसिंग हैं। इशरार अहमद की मिसिंग की जानकारी लगने के बाद उसके घर पर मातम छाया हुआ है। क्या घटना हुई वहाँ पे? ये हमारे वालिद साहब हैं, ये पापा हैं। मैं 15 तारीख को हमारी आखिरी बात हुई थी और 16 तारीख से आज 21 तारीख हुए जा रही, तब से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ जा रहा। हम वहाँ के मुअल्लिम से फ़ोन लगा रहे हैं, हम वहाँ से तकरीबन बहुत से लोगों से बात किए, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, अतः हमें सही रिपोर्ट मिल नहीं पा रही है। कोई बोल रहा है कि भाई उनके साथ कुछ हो गया है या उनके साथ जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, मतलब हमें बहुत दुख के साथ ये सुनने मिल रहा है कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये इसका सबूत नहीं है। ना हमें फ़ोटो दिखाई जा रही है, ना कोई वीडियो दिखाई जा रही है। तो अतः हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पापा को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और जिस हालात में है वो हमें दिखाया जाए। भारत सरकार से हमारी ये विनती है। नाम अजीम अहमद। सारे परिवार के हैं जी, ठीक है। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से वो एक ज्ञापन दिया है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हज के लिए हाजी इसरार अहमद साहब जो हज के दौरान गए वहाँ पर आज 5 दिन हो गया। 5 दिन से वो मिस हो गए हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं लग रही है। हज कमेटी भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, जो मौलवी है वो भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए उनका पूरा परिवार बहुत ही सदमे में है, बहुत ही परेशान है। रिश्तेदार परेशान है, पड़ोसी परेशान है। 5 दिन का अरसा हो गया है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो हम कलेक्टर साहब से ये ज्ञापन देने आए हैं कि कलेक्टर साहब जो है भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट से जानकारी ले कि कम से कम इनकी जानकारी होना चाहिए कि हैं कहाँ ये। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि वो हैं कहाँ, कोई बताने को तैयार नहीं है। परिवार बहुत सदमे में है, इसलिए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि कम से कम उनकी जानकारी लगे। इश्तियाक अंसारी, पूर्व पार्षद। अगली खबर कटनी पुलिस की शानदार सफलता। पुलिस अधीक्षक की देखरेख में कुटला पुलिस के हाथों लगी बड़ी कामयाबी। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी आशीष सिंह 28 वर्षीय, अनिल सिंह 35 वर्षीय, गोलू सिंह 24 वर्षीय, सनम सिंह 19 वर्षीय, ये चारों कक्षगवा निवासी थाना कुटला के पास से 60,000 एवं बाकी आरोपियों के पास से 20,000 बरामद किए गए। मामला सिमको लाइम कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर समनू विश्वकर्मा की अंधी हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को गुरुवार की दरमियानी रात चोरी की नियत से कंपनी में घुसे थे। इस दौरान समनू विश्वकर्मा आरोपियों को पहचानता था, इसलिए चारों आरोपियों ने मिलकर विश्वकर्मा को मारकर हत्या कर दी। 58 वर्षीय समनू विश्वकर्मा की मौत हो गई है। फिर चारों ने मिलकर असिस्टेंट मैनेजर समनू विश्वकर्मा को पास में ही चूना भट्टी में डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले। मैनेजर की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखिए, निश्चित रूप से आप ये सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात कुटला थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिमको लाइम कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो 4 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं सालों से, इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर
चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानसिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, हत्या का मेन कारण चोरी था क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने। अगली खबर जबलपुर के गवारी घाट थाना प्रभारी सतुराम मरावी ने बताया कि पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गवारी घाट पुलिस ने बताया कि घटना से 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई। वर्ष पूर्व बारिश ने ओबेदुल्लागंज नगर परिषद की ओर से की गई मानसून पूर्व नाली नाले सफाई की पोल खोल दी है। अर्जुन नगर जाने के लिए में रोड बोर्ड नंबर 12 सड़क से सटी नाली पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। वहीं सलकनपुर रोड नाली भी पूरी तरह चौक है। इस ठहरे हुए पानी से प्रशासन की मेहरबानी से मच्छर का पनपना शुरू हो गया है। लाखों करोड़ों मच्छर नगर में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाएंगे, जिसके बाद अस्पताल के बिल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेंगे। वैसे तो हर वर्ष नगर परिषद की ओर से नाली सफाई का महान काम करवाने के लिए लगाए जाते हैं भाड़े की जेसीबी को किराए के रूप में सरकारी तिजोरी में लाखों रुपए अदा किया जाता है। वैसे शहर और ब्लॉक के समग्र विकास वाले महा अभूतपूर्व मंथन के लिए तकनीकी क्षेत्र में अपार ज्ञान का भंडार, संसाधन और करोड़ों रुपए की मशीनरीज रखने वाले ठेकेदारों की ओबेदुल्लागंज में कोई कमी नहीं है। बस एक शर्त है कि इन ठेकेदारों की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की का राज न पूछा जाए, तभी तो शहर में किया गया हर एक सार्वजनिक काम अपने आप में गुणवत्ता और मजबूती की बेजोड़ नजीर पेश करता नजर आता है।